बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं 11 फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, डीआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स्ड और प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश। ये था पार्टिसिपेंट वाइज डेटा। अब इसी डेटा को सेग्रीगेट करके हम देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो फ्राइडे की बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन क्या थी वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल यानी मंडे तक के लिए, तो वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, फिर रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोस। तो रिटेलर्स का 1000 लॉट का सेल आया, 1,39,000 लॉट लॉन्ग है, 2000 लॉट की बाइंग आई है, डीआईज की 10,000 लॉट लॉन्ग है, 6300 लॉट की सेलिंग आई है, एफआईज की 1,62,000 लॉट शॉर्ट में है, 5400 लॉट की बाइंग आई है, प्रोस की 13,000 लॉट लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल में रिटेलर सेल करके गए 41,000 लॉट्स, 88,000 लॉट ओवरऑल इनके सेल में है, 70 लॉट्स होल्ड करके बैठे हुए हैं डीआईएस। कुछ ज़बरदस्त खबर है इनके पास इनसाइडर मुझे लगता है। 21,000 लॉट बाई करके बैठे हुए हैं एफआईज और 20,000 लॉट्स बाई करके गए हैं प्रोज। और एफआईज की बाइंग के बाद 37,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है, 51,000 लॉन्ग हो गए हैं प्रोज के। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो वहाँ पे रिटेलर्स की सेलिंग आई है 54,000 लॉट की, टोटल सेल पहुँच गए 2,78,000 लॉट। डीआईएस को देखे तो उनकी 16,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है पोजीशन अब। और एफआईज और प्रोज दोनों पुट बाय करके गए हैं, 1,72,000 लॉट अब ओवरऑल लॉन्ग एफआईज के हैं, 90,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग जो है वो प्रोज के हैं। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो ज़्यादा कोई चेंज नहीं हुआ है, 2,200 लॉट की बाइंग आई एफआईज की, 11,75,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। रिटेलर्स थोड़े बुलिश गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव में, 3,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर बाय की है, 51,000 लॉट स्टॉक कॉल बाय की, 200 लॉट स्टॉक पुट सेल की है। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं और कैश मार्केट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। बहुत ही मार्जिनल सी बाइंग सेलिंग है, 500 करोड़ से नीचे की थोड़ी सी डीआईएस की बाइंग और उतनी ही लगभग सेलिंग एफआईज की। तो चलिए कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं। और दोस्तों व्यू लगातार आप देख रहे होंगे, जो चार्ट हम शेयर कर रहे हैं बनाने की कोशिश करते हैं विद ग्रेस ऑफ गॉड लगभग वही चार्ट निकल करके आता है अगले दिन के लिए। सेम जो व्यू था वो डिट्टो हमारा मैच किया था फ्राइडे के लिए। उसकी हमने इंस्टा रील और यूट्यूब शॉर्ट भी बनाया, तो देखिएगा ज़रूर। चलिए आते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। और दोस्तों जो टेलीग्राम चैनल पे अभी तक हमारे ज्वाइन नहीं किए, कई लोग कह रहे लिंक नहीं मिल रहा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मोर लिखा होगा, मोर को क्लिक कीजिए, उसके नीचे सबसे पहला आपको नज़र आ जाएगा हमारे टेलीग्राम, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसको क्लिक कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात। उसके बाद भी अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आपको फिर गूगल पर सर्च करना पड़ेगा कि मोर को क्लिक करके डिस्क्रिप्शन को कैसे रीड करना है। सो वो बहुत ही ज़्यादा माइक्रो लेवल स्टेप हो जाएगा दोस्तों, तो इसलिए प्लीज़ एटलीस्ट वो डिस्क्रिप्शन कैसे खोलना है वो एक बार देख लीजिएगा। चलिए आते हैं दोस्तों ओवरराइट। अब सबसे पहले तो इससे पहले कि ऑप्शन चेन खोलें तो सबसे पहले न्यूज़ को डिस्कस करना ज़रूरी है, बड़ी न्यूज़ है। पहले नेगेटिव न्यूज़ आई फ्राइडे नाइट को और एसजीएक्स निफ्टी कुछ 80-90 पॉइंट माइनस बंद हुआ। माफ़ कीजिएगा। न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ ये थी दोस्तों कि टैरिफ फिर से लगाने की बात। ट्रम्प साहब जो है वो अब 2-3 महीने तक टैरिफ खेलेंगे, तो तब तक जो है बाजार जो है उनकी ट्वीट्स के आसपास नाचेगा, मतलब होल वर्ल्ड मार्केट। लेकिन फिर सैटरडे मॉर्निंग जो है हमारे यहाँ पे न्यूज़ आई कि बीजेपी को एक अच्छी विक्ट्री मिल गई है, जो जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था कि अगर बीजेपी को अच्छी विक्ट्री मिलती है तो फिर बाजार जो है फिर एक अच्छा मूव ले सकता है। हालांकि उम्मीद तो इस चीज़ की हमारी उस पर भी थी कि अगर 25 बेसिस पॉइंट का कट आता है तो भी बाजार थोड़ा सा ऊपर का मूव ले सकता है, लेकिन बाजार डेटा क्योंकि नेगेटिव था इसलिए बाजार नीचे 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 ही निकल गया। अब कल के लिए लेकिन ऑलरेडी मैंने जिक्र भी किया कि एक फॉरवर्ड आया था, भुज निफ्टी करके बोलते हैं, बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड कि डब्बा। तो इस समय जो डब्बा जो है उस पर निफ्टी जो ट्रेड हो रहा है, जो लोग बता रहे हैं कि वो इस समय 300-350 पॉइंट प्लस चल रहा है। कल जब इनिशियली मॉर्निंग में जब न्यूज़ आई थी कि बीजेपी जीत रही है, उस समय को 250 पॉइंट्स के आसपास था, 236 पॉइंट एग्जैक्ट। अब वो 335 पॉइंट्स बताया जा रहा है कि उतना भुज निफ्टी दिखा रहा है पॉजिटिव, यानी कल बाजार के अच्छे गैप अप होने के चांसेस हैं। भुज निफ्टी कुछ नहीं दोस्तों, एक इलीगल डब्बा ट्रेडिंग होती है, तो इसके बारे में आप अगर कहीं देखेंगे तो गूगल वगैरह पे शायद कुछ मिलेगा। कहीं पे आप लाइव नहीं देख सकते। मुझसे लोगों ने पूछा भी इसको कहाँ से चेक करें, क्या है क्या नहीं। ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोग फॉरवर्ड करते हैं और उस तरीके से इसका कोई सोर्स वगैरह नहीं है। तो अब मुद्दे की बात यह है कि इंडिकेशन ये है
कि बुकी से बोल लीजिए, सट्टा बाज़ार से बोल लीजिए या कहीं से भी कि भैया कल बाज़ार जो है वो तेज़ खुलेगा और अच्छा खासा तेज़ खुलेगा, ये सबको पता है। और उसका एक एस्टीमेट है कि लगभग 200, 300, 350 पॉइंट तक का पॉजिटिव अप मूव आ सकता है। अब हमारे को ये देखना पड़ेगा अगर इतना बड़ा गैप अप खुलने वाला है तो हमें उस तरीके से ट्रेड किस तरीके से करना है। तो पहली चीज़ तो ये है दोस्तों कि 23,500 के ऊपर जब तक हम हैं थोड़ी सी तेज़ी की उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन अगर आप 150-200 पॉइंट प्लस खुल रहे हैं तो ध्यान रखने वाली बात क्या क्या है। 700 से 800 का जो जोन है दोस्तों, ये एक रिजेक्शन जोन है। बाजार यहाँ इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है कुछ टाइम से। तो जब तक 300 ये 800 के ऊपर हम कोई बुलिश कैंडल बना के उसका हाई ब्रेक ना करें तो बड़ी क्वांटिटी में कोई तेजी का ट्रेड हमें नहीं लेना है। 700 के ऊपर भी हम अगर तेजी का ट्रेड लेंगे तो एक कम क्वांटिटी में ही लेंगे, वो भी तब जब बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक हो। तो ये बात ध्यान रखनी है ज़रूर। 800 के ऊपर हम कंफर्टेबली फिर क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे फिर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग जो है वो ट्रिगर हो सकती है। और आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो चेंज इन हुआ है वो दिखाई भी यहीं पे दे रहा है। अगर आप पूरी चेंज इन वाई की कॉलम को देखें और टोटल ओपन इंटरेस्ट भी हाईएस्ट यहीं पे है। इसके बाद अगला जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो 24,000 पे है। और अगर 23,800 एक बार निकला तो हम 24,000 तक भी जा सकते हैं। शॉर्ट का ट्रेड कहाँ पे लेना है दोस्तों? 23,500 के नीचे तो बट ऑफ कोर्स बियरिश जोन है ही पूरा पूरा। लेकिन 23,800 से या 700 से हमें कोई बियरिश कैंडल मिलती है कम से कम 15 मिनट की, उसका लो ब्रेक हो तो कम क्वांटिटी में, क्योंकि देखिए ट्रेंड के आप अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हो तो कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड वहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन 23,800 के ऊपर जब तक बाजार सस्टेन कर रहा है मैं शॉर्ट के बारे में नहीं सोचूंगा। जब 23,800 के नीचे आए कोई बियरिश कैंडल मिले उसका लो ब्रेक हो तभी शॉर्ट का ट्रेड हमें कंसिडर करना है। तो ये दोस्तों हमारा व्यू बन गया निफ्टी को लेकर के। आगे की ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ हिडन डेटा हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो इतना ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे नहीं मिल रहा। मंथली भी देख लेते हैं, वहाँ पे भी कुछ खास नहीं है। तो चलिए आते हैं, अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। 50,158 जब तक 50,000 के ऊपर है थोड़ी तेज़ी का मोमेंटम तो है, डेफिनेटली है। 50,200 के ऊपर एक अच्छी यहाँ पे वो बनी हुई है, इसके ऊपर सर्टेनली तेज़ी का ट्रेड। लेकिन 50,500 के ऊपर बुलिश कैंडल मिलती है, हाई ब्रेक होता है तो तेज़ी का ट्रेड जरूर कंसीडर करना चाहिए। 51,000 तक का वहाँ पे हमें टारगेट मिल सकता है। 51,000 के ऊपर एक अच्छी मेजर शॉर्ट कवरिंग आने की उम्मीद हम कर सकते हैं। इन्हीं लेवल से जो हमने टारगेट दिए 50,500 या फिर उसके बाद है सीधा 51,000। तो यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो उसके लो ब्रेक पर हम शॉर्ट का ट्रेड कंसीडर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। सो 23,539 यहाँ पे 23,500 का लेवल क्रूशियल है, ज़्यादा इसकी ऑप्शन चेन में कुछ है नहीं। और आगे देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी, हमारा 12,000 के ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है तो कल स्टॉक्स के अंदर अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ पे तेजी का ट्रेड जब तक 12,000 के ऊपर है बिल्कुल बनता है और आगे इसमें बुलिश ही हम ट्रेड कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं, डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेंगे जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक यहाँ पे दे रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा तो ये लिखा हुआ है लिंक, आप पढ़ करके भी इसे टाइप कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दे की बात यह दोस्तों कि फ्राइडे को जो डेटा गया है इंडेक्स फ्यूचर का, एटलीस्ट यहाँ पे वो एक नेगेटिव पॉइंट कन्वे कर रहा है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, वहाँ थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए ये हेज करके बाइंग हुई है। तो एक बात क्लियर है, कहीं ना कहीं हिंट जो था थोड़ा सा स्मार्ट मनी को था कि भैया कॉल बाय में रहो, कॉल प्लस में रहो। और यहाँ पे वो पॉजिटिव डेटा दिख रहा है हमें, पर्टिकुलरली प्रोज ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे पोजीशन लेके बैठे हुए दिख रहे हैं, ये हेज की हुई पोजीशन लग रही है। इंडेक्स पुट का वहीं पे डेटा देखें तो रिटेलर का सेल आया, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ डेटा चल रहा है और ओवरऑल थोड़ा सा ये सेल में है, लेकिन यहाँ पे भी हेज की हुई पोजीशन है इनकी। तो ये डेटा थोड़ा नेगेटिव है। तो जहाँ पे पहला इंडेक्स फ्यूचर का नेगेटिव, फिर इंडेक्स पुट का भी नेगेटिव, इंडेक्स कॉल का डेटा पॉजिटिव आया है और वही स्टॉक फ्यूचर में भी थोड़ा डेटा पॉजिटिव है, क्योंकि कुछ डिसेंट लॉन्ग लिए गए हैं लेकिन साथ के साथ कुछ शॉर्ट भी बिल्ड किए गए हैं। तो दोस्तों ओवरऑल मैं डेटा देखूँ तो हिडन बाइंग जरूर कुछ कैरी हुई है और उसका पर्पस जो होगा वो शायद ये हो सकता है कि भैया अच्छी गैप अप हो तो वहाँ पे हम प्रॉफिट थोड़ा बुक करें और उसके बाद बाजार देखने वाला होगा कि वो साइडवेज जाता है या ऊपर जाता है या नीचे की तरफ आता है।
मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की है कि ओवरऑल डेटा को देखते हुए कि वो शायद साइडवेज टू स्लाइट नेगेटिव टाइप में चला जाए। पहले 10-15 मिनट जरूर थोड़ी पॉजिटिव हरकत रह सकती है, लेकिन उसके बाद वो साइडवेज टू स्लाइट नेगेटिव जा सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि ऊपर जा करके अगर बाजार थोड़ा सा साइडवेज बना करके हल्का फुल्का नीचे लेकर के अगर दोबारा हाई को ब्रेक करे, ये ध्यान देने वाला पॉइंट है, दोबारा हाई को ब्रेक करे ये, और ब्रेक करे कम से कम आधे पौने घंटे बाद मार्केट खुलने के, तो और वहाँ पे सस्टेन कर जाए उस लेवल के ऊपर, तो वो जो है वो बहुत बढ़िया सेटअप हो जाएगा। वो यहाँ पे आकर के वापस अगर रिटेस्ट करके निकल जाए तो फिर तो और ही बल्ले बल्ले। तो वहाँ पे फिर क्या है, बाजार फिर ऊपर का ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। तो ये अगर पैटर्न बनता है तो ये बहुत बहुत बेस्ट होगा मार्केट के लिए। फिर जो अप मूव कल आएगा वो सस्टेन होने वाला मूव होगा, यानी वो फिर कल का ही दिन नहीं, आगे पोजिशनल बेसिस पे भी हो सकता है सस्टेन कर जाए। इसका मतलब क्या होगा कि बाजार ने एक शुरू के आधे पौने घंटे में अपनी पोजीशन जो थी नेगेटिव वाली उसको लॉस में या जो भी करके एडजस्ट किया, और अब वो ऊपर की तरफ बाजार को देख रहा है, वो नीचे की तरफ नहीं देख रहा। लेकिन यही कहीं उल्टा सिनेरियो बन गया कि बाजार ऊपर खुला और उसके बाद थोड़ा बना करके पैटर्न नीचे की तरफ को निकल गया, यानी लो ब्रेक कर दिया और वहां सस्टेन कर गया, यानी इस तरीके का मूव लेकर के नीचे, यानी एक मिरर पैटर्न बात कर रहा हूं मैं। ऊपर वाला पैटर्न क्या था, वो ऊपर जाने वाला, और नीचे वाला कोई इस तरह का पैटर्न बन गया, तो फिर इसका मतलब ये कि बाजार अपनी ओवरऑल जो पोजीशन है उसकी तरफ चल रहा है, और उसको अभी फिलहाल ऊपर के लेवल पसंद नहीं आ रहे हैं, उसको नीचे ही जाना है। फिर पोजिशनल व्यू भी हमारा अकॉर्डिंगली चेंज होगा, क्योंकि कल एक बड़ी न्यूज़ के बाद भी अगर हम सस्टेन नहीं कर रहे और इस तरह का कुछ पैटर्न बना रहे हैं तो वो एक खराब साइन है मार्केट के लिए। और फिर उस सूरत में हम शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे ब्रेक डाउन पे, लो ब्रेक पर नीचे अगर सस्टेन करता है तो वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ऑल्दो इन लेस क्वांटिटी। तो ये दो पैटर्न दोस्तों, इन दोनों में से किसकी पॉसिबिलिटी होगी कल बाजार बताएगा, लेकिन हम एटलीस्ट इन दोनों के हिसाब से अपनी रेडी रहेंगे स्ट्रेटजी के लिए कि किस तरफ हमें ट्रेड लेना है। तो ये दोस्तों व्यू है कल के बाजार के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।